नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में अपन पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी एमसीक्यू सीरीज लाया हूं मैं आपके सामने। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए दोस्तों, आज की इस सुहानी शायरी के साथ अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के निचले सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 500, 250, 552 या 390। तो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 250 राज्यसभा में, जिसमें से 238 तो निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? जो कि भारतीय संविधान का मूल लेख है उसमें 395 अनुच्छेद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? किस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और भारत शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो दोस्तों, यह परीक्षा में बहुत एसएससी जीडी की परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इस प्रश्न को कंठस्थ कर लीजिए। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। समानता के संबंधी अनुच्छेद है आर्टिकल 3, आर्टिकल 5, आर्टिकल 4 या आर्टिकल 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप कमेंट करके बताइए। इसमें सही आंसर है आर्टिकल 5। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल नंबर 5। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी हो चाहे एसएससी की तैयारी हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो कौन सा संविधान उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18, जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? आर्टिकल 21, 21A, 20 या 19। तो आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है। तो आज की क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 33, 29, 27 या 31। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 29, आर्टिकल 29। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संबंधित है राज्यों की न्यायपालिका से, संसद की शक्तियों से, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से या पंचायती राज से। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से 7वीं अनुसूची संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्न में से वर्ष 1950 में अपने मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था कि 1950 में अपने भारतीय मूल संविधान का कौन सा भाग है जो
मूल हिस्सा नहीं था। क्या वो मूल कर्तव्य थे जो नहीं जुड़े थे, या आपातकालीन प्रावधान थे, या मूल अधिकार थे, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे? तो मूल कर्तव्य थे जो कि वर्ष 1950 में संविधान का हिस्सा नहीं थे। मूल कर्तव्य को बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या 28 जनवरी 1950? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? अभी अपने बात की थी कि मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं थे, उन्हें बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 1985, 1976, 1947, 1955। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? क्या वो 85वां संविधान संशोधन था, या 42वां, या 86वां, या 83वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? जो मूल कर्तव्य क्या वो फ्रांस से लिए गए, कनाडा, यूएसए या यूएसएसआर, जिसको रूस भी कहा जाता, नया रूप है रूस? तो किस संविधान से लिए, किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य रूस से लिए गए थे। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर? तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है स्वामीनाथन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति या विवेक देवराय समिति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसाएं के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? मूल अधिकारों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड कनाडा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश से लिए गए हैं? मूल अधिकार का सिद्धांत निम्नलिखित किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? भारत के उपराष्ट्रपति के पास,
उस राज्य के राज्यपाल के पास, या भारत के प्रधानमंत्री के पास, या भारत के गृह मंत्री के पास। तो राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? उस राज्य के राज्यपाल के पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस राज्य के राज्यपाल के पास। और भारत में आपातकाल कौन लगाता है? तो भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 से संबंधित है आपातकाल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम यूके, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या फ्रांस, या यूएसएसआर। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में अपन ने पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं और एसएससी या रेलवे की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे और सिलेबस भी पूरा कराएंगे, जिसके साथ साथ एमसीक्यू सीरीज भी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।